तो व्हाट्सअप गाइस, आई एम गुंतन एंड वाचिंग वे ऑफ ट्रेड। आज का डे जो था ये सिर्फ ऑप्शन बायर्स के लिए था। मतलब जितना वॉलेटाइल ये था, सबको मजा आ गया कि ये एक ट्रेड, ये एक ट्रेड, ये एक ट्रेड, और सबका ओरिजिन एक ही जगह, ये लाइन, वहीं से सारे ट्रेड हुए हैं। सो अब आज कुछ सोचना नहीं था, एक्चुअली आज ज़्यादा सोचना नहीं था। जब वो लेवल पहुंच रहे हैं वहाँ ट्रेड प्लेस करो, जब वहाँ लेवल पहुंच रहे हैं वहाँ ट्रेड प्लेस करो। आज बस यही काम था। आपको अगर मैं समझाऊं तो देखो, आज का डे एक्सप्लेन करता हूँ। मॉर्निंग में यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। ये गैप अप खुला था एक बहुत बड़ा, मेरे को लगा था गैप डाउन खुलेगा। जिस हिसाब से वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट पे मुझे गैप डाउन लगा था, लेकिन गैप अप खुल गया और वो बहुत बड़ा गैप अप था। जो भी हो, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे जब गैप अप खुला है उसने ये दो कैंडल बनाए, मेरे को हल्का फीलिंग आ गया कि ये जगह जो है रेंज है। पिछले दिन का देखो, यहाँ पे एक रेंज था, राइट। तो मेरे को लगा स्टार्टिंग ऑफ द डे शायद रेंज रेंज बाउंड रहेगा, उसके बाद भी आफ्टर आफ्टरनून सेशन में कुछ मूवमेंट आएंगे। लेकिन उसके बाद देखो, इसने रेंज ब्रेक किया, ठीक है। इसने ब्रेक किया, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया था। मैं सच बताऊं, यहाँ मैंने ट्रेड नहीं लिया, मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि इतना बड़ा स्टीप फॉल हो सकता है। मुझको लगा इट विल बी ए रेंज वन, यहाँ निकल रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाएगा। तो मैंने यहाँ कोई रिस्क नहीं लिया, मुझे वीकेंड अच्छे से निकालना था, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। तो उसके बाद देखो, अब यहाँ तक आ गए। आप अगर ट्रेड लेते इतना पूरा, तो कोई मतलब अगर होल्ड कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी इसका आधा भी आप ले सकते हैं अगर यहाँ से लेते, क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ लोअर, जैसे लो को वन गो में इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे इस कैंडल पे एक ट्रेड ऑन हो सकता था, लेकिन एसएल बहुत बड़ा हो जाता। दिक्कत ये है, आप ये डे का जो लो है वो एसएल रख सकते थे, बट स्टिल मैंने यहाँ प्रीफर नहीं किया, यहाँ कोई एसएल नहीं मिल रहा था। फिर देखो, यहाँ पे जो बीच का टाइम था वो 10:30 से जो होता है बीच में, एकदम स्मॉल स्मॉल बाइंग, स्लो बाइंग, स्लो बाइंग, स्लो बाइंग, एकदम वीक पूरा बाइंग चले जा रहा था ऊपर की तरफ। इस जगह तो एकदम आपको अवॉइड करना है। इस जगह अगर आप घुस गए तो लॉस खाओगे। इस जगह आपको अवॉइड करना है, और अगर इस जगह पे भी कमाना है तो आप जब देख रहे हो कि लोअर लो एंड हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, उस हिसाब से आप देख के एक कॉल, जब लोअर लो बना यहाँ पे कॉल ट्रेड ले लेते तो आप यहाँ पे भी कमाते। ज़्यादा नहीं कमाते, ज़्यादा डिके होता, फ्राइडे है, बट हाँ, एक अमाउंट आ जाता, ग्रीन होता, पीएनएल ग्रीन होता, इतना तो गारंटी है। अब देखो, अब यहाँ पे जो मैंने दो ट्रेड लिए, पहला देखो मेरा 1:4, आप दोबारा देख लो 1:4। यहाँ पे क्या एसएल थोड़ा बड़ा हो रहा था 8 पॉइंट का, फिर भी मैंने रिस्क लिया। एक्चुअली देखो क्या हुआ, अगर मैं तुमको बताऊँ, यहाँ पिछले टाइम भी यहाँ से एक फॉल आया था, जस्ट इसी पॉइंट से गिरा, रिट्रेस हुआ, गिरा। ओके। अब देखो, ऊपर जाने की कोशिश की, बहुत देर ऊपर सस्टेन्स किया, एक फेक ब्रेकआउट दिया, राइट। मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया, सब सब बायर्स को इनवाइट किया। कितने देर आप देख लो, 5 मिनट्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 मिनट्स तक बायर लोग को इनवाइट किया इसने। बायर लोग को इनवाइट किया एंड वन गो में उनका सबका एसएल खाया, सबका एसएल। यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। जब मैंने देखा इसका जो ये हाई है ये ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं से रिवर्स ले रहा था, मैंने यहाँ पे एंट्री बना दिया। मैंने यहाँ पे कुछ सोचे बिना एंट्री बना दिया, बिकॉज पिछले बार भी यहीं से फॉल आया था, आप देख लो। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया एंड सी, मैं 1:4 तक ही रुका था, उसके बाद भी आया था फॉल। मैं 1:4 जैसे ही हुआ, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक मैं आउट हो गया ट्रेड से, एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया आज। प्रीमियम्स भी बहुत अच्छे, एटीएम एट द मनी के प्रीमियम्स बहुत अच्छे चल रहे थे। अब इसके बाद मेरा दूसरा, यहाँ पे एक और तीसरा ट्रेड भी होता, लेकिन मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि ये इतना बड़ा क्विक रिवर्सल देगा। क्विक रिवर्सल के बाद अगेन क्विक रिवर्सल, देखो पहले नीचे गिरा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये वोलेटाइल डे होता है। और अगर आप वोलेटाइल डे अगर समझ गए हो ना, तो आप ये करोगे। यहाँ पे कहा, यहाँ पे एसएल आपको नहीं, एसएल मिलता है ये जगह पे आप लगा सकते हैं, बहुत छोटा सा एसएल मिलता, फिर भी रिस्की होता। आपको पता है, मतलब सेटअप बता नहीं रहा था, कोई भी सेटअप बता नहीं रहा था, यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। यहाँ देखिए, पहले यहाँ पे हुआ, ओके ऊपर सस्टेन हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हुआ 3 कैंडल, आप कंफर्म नहीं हो सकता। आप अगर ट्रेड ले भी लेते, ये आपका जब प्रीमियम में ये आपका यहाँ तक आ चुका था, आपका एसएल हिट हो जाता। लेकिन अगर आप स्पॉट में देख के रखोगे, सो नथिंग टू वरी। उसके बाद मार्केट ऊपर ही गया, ऊपर गया, फिर देखो ऊपर जाके इसने
ऊपर जाने की कोशिश की, देखो यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो रिवर्स आ गया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई एसएल नहीं था। आप ठीक से देखोगे तो ये कैंडल का टॉप को क्या ही एसएल होगा, मतलब 1 रुपए का भी नहीं होगा वो। तो वो एसएल है, तो मैंने एक ऐसे रैंडम 4.4 रुपए का एक एसएल रखा यहाँ पे, एंड मैंने 1:4 का रेशियो पकड़ा यहाँ पे। यही कैंडल पकड़ा नीचे तक का, मेरे को उम्मीद नहीं था, मेरे को लगा था कि आधा आके फिर यहीं पे मार्केट साइडवेज होके आज खत्म करेगा, लेकिन सी उसने दोबारा नीचे लो टच किया था। सो आज आप देखोगे तो इट्स अ परफेक्ट डे कमाने के लिए। लाइक देखो, 1 2 3 4 5, 5 ट्रेड, पूरे दिन ट्रेड। लाइक आपको ट्रेड से निकलने की भी जरूरत नहीं है, बस होल्ड करो। पेशेंस आपके पास है तो बस होल्ड करते रहो। बहुत ही अच्छा देता, आप अपना कैपिटल का 50% रिटर्न या उससे ज़्यादा रिटर्न आप कर सकते थे आज के दिन में। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना किस किस ने ये सारे ट्रेड्स लिए हैं, किस किस ने यहाँ पे ये सब नोटिस किया कि इस जगह से फॉल आया, इस जगह से फॉल आया, इस जगह से फॉल आया। ये किस किस ने नोटिस किया, एक बार देख लेना। ये मैंने एक जगह से सीखा है, नाम नहीं ले सकता उनका। सो वहाँ से मैंने सीखा है, एंड दे टीच वेरी वेल। सो तुम एक बार देखो, जस्ट उसी पॉइंट से फॉल है, सारे के सारे उसी लाइन से फॉल है। और तुम यहाँ पे भी लाइन बनाता तो भी नहीं, ये यहीं पे यही यही लाइन बना, बिकॉज ये लास्ट फॉल भी वहीं से आया, तो यही लाइन यही है। दिस इज द मेजर लाइन। इसको मतलब ऐसे करके रेड निकल लेना चाहिए, ऐसे रेड कि हाँ टच किया तो नीचे, जो भी हो। आज एक्चुअली आज मैंने थोड़ा थीम को चेंज किया। एक्चुअली क्या हो रहा था ना, मैं जब इतना देर 2 2 घंटे 2 मॉनिटर के सामने बैठा रहता था, सो मेरे आंखों में दर्द होने लगता था। चश्मा, ये मेरे ग्लासेस में पावर नहीं है, ये डेस्कटॉप ग्लासेस ही है, मतलब लैपटॉप ग्लासेस, कंप्यूटर ग्लासेस, लेकिन आंखों में दर्द होता था वाइट उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से चेंजेस किए, लाइक कलर को डार्क कर दिया, जैसे मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगे, मतलब आंखों को आराम मिले। मेरे दोनों मॉनिटर का मैंने सेटअप ऐसा ही कर दिया है अभी, एंड ब्लू एंड वाइट यूज़ किया है। और आपको ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा बताना ज़रूर। मैं सोच रहा था अपने, हमारा जो चैनल रहेगा उसका भी लेआउट इसी कलर में ब्लू एंड वाइट पे करेंगे। क्या बोलते हो गाइस? अगर आपको ये अच्छा लगा सजेशन तो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, देन मैं पूरे चैनल को ब्लू एंड वाइट में कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इतना अच्छा मूव आपको और किसी दिन तो नहीं मिलेगा, आप देख लो। पूरे दिन यहाँ पे आप ले नहीं सकते, पिछले दिन यहाँ पे आप ले नहीं सकते, इतना वॉलेटाइल आपको कैसे पता होगा? स्कैल्पिंग करोगे तो ठीक है, ऐसे ले नहीं सकते। यहाँ पे देखो, अप मूव डाउन मूव, अप मूव डाउन मूव, अप मूव डाउन मूव, अप मूव, इतना मतलब गंदा। फिर आप यहाँ देखो, यहाँ तो एक अच्छा मार्केट था, दिस इज अ गुड मार्केट, दिस इज अ गुड मार्केट। बट वोलेटाइल डेज का बात ही अलग होता है। एक बार देखो, आपको मतलब ट्रेड, मतलब आप वो जो लोग बोलते हैं ना ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, इन दिनों पे करना चाहिए। एक बार देखो, जस्ट एक बार तुम देखो, एक बार नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, उसी पॉइंट से। चलो मैंने ऊपर जाने वाले ट्रेड को आपने इग्नोर किया, चलो मान लिया, आपने सोचा कि इतना भी ट्रेड करना ठीक नहीं, ये दोनों को नहीं किया। लेकिन एक बार देखो जो डाउन ट्रेड आए हैं, देखो तीनों को, क्या लगता है? मेरे को तो मतलब आज का दिन मजा आ गया। मेरे को उम्मीद नहीं था ये थर्ड टाइम पे, ठीक है, थर्ड टाइम मैंने रिक्स लिया था। थर्ड टाइम मैंने सोचा था इस लाइन के ऊपर क्लोज कर देता है अगर कैंडल, तो मैं निकल जाऊंगा शांति से, बिकॉज मेरा एक अच्छा प्रॉफिट हो गया है। तो मैं एक वो प्रॉफिट का 20% मैं रिक्स करने के लिए रेडी था। यहाँ पे आएगा मैं निकल जाऊंगा, 20% रिक्स होता उस प्रॉफिट का, मेरे को उतना कोई दुख नहीं होता, 80% घर आता। सो अब देखो, ये जगह थोड़ा मिस जब हुआ था, तब आपको एक और चीज, फोमो नहीं करना है। यहाँ मिस हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट खत्म नहीं हो रही तो सुबह का 9 10 9 10 बजे अभी पूरा मार्केट था। फोमो नहीं करना, फोमो में जल्दी से चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। आज एसएल हंटिंग तो मतलब, अगर आप वोलेटाइल मार्केट का नॉर्मल मार्केट पकड़ोगे ना, तो फिर आप बिल्कुल नहीं कमा पाओगे। लाइक देखो, अगर आपको लगता है कि ये यहाँ तक आ गया और यहाँ से नीचे आ गया, अब आपको लगेगा नॉर्मल डेज पे कि ये जब ये नीचे आया था आपको लगेगा कि ये ऊपर जाएगा दोबारा? ऑब्वियसली नॉट।
नीचे क्लोज दिया है, लाइन आपने जो लेवल्स बनाया उसके नीचे क्लोज दिया है। लेवल्स में गलती है, कुछ कर नहीं सकते लेवल्स में, लेकिन लेवल्स में अगर गलती नहीं भी है तो ये फेक रिकॉर्ड पकड़ सकता है। अगर मैं लेवल्स को अगर मैं यहाँ भी करता हूँ तो भी ये फेक ब्रेकआउट है। अगर सबको अगर ज्वाइन करके मैं इस जगह पे करता तो भी ये फेक ब्रेकआउट है। देख लो इतना निकला, बिकॉज इस जगह पे कोई लेवल नहीं बन रहा। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो कोई लेवल नहीं बन रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो लेवल बन रहा है। देखो लेवल बन रहा है। तो यहाँ पे इसने फेक ब्रेकआउट दिया था। तो अब यहाँ पे जब उसने फेक ब्रेकआउट दिया, आपको तब भी समझ में आ जाएगा कि जैसे ही इसने इसके ऊपर क्लोज किया, इट्स टाइम टू गो अपवर्ड्स। सबका एसएल खाया गया, यहाँ पे इतना बड़ा फॉल, सबको लगा और गिरेगा, एसएल खाया ऊपर। ऊपर यहाँ पे एसएल हंटिंग नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। आज फ्राइडे है, वीक का लास्ट डे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ऐसा गिरा, क्या बताएं। मतलब मजा आएगा। और प्रीमियम जो बढ़ रहे थे ना, वो तो माशाल्लाह, ऐसे माशाल्लाह निकल जा रहा है मुंह से। आज का दिन बहुत अच्छा था गाइस। सो कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपने प्रॉफिट किया, और अगर आपने प्रॉफिट नहीं किया तो ये सब चीज़ों को वॉलेटाइल डे के दिन ध्यान में रखना। लाइक थोड़ा सा ध्यान पे रखना। मतलब अगर आपको एनालिसिस जो आप रात को बैठ के और सुबह करते हो मार्केट से पहले, इतना करो कि आज क्या मार्केट रहने वाला है, साइडवेज रहने वाला है, ट्रेंडिंग रहने वाला है या वॉलेटाइल। अगर वॉलेटाइल लग रहा है आपको, अगर मतलब आपके एनालिसिस बोल रहे हैं वॉलेटाइल लग रहा है, माइंडसेट वैसा रखना। ये नहीं कि नॉर्मल मार्केट जैसे। यहाँ पे अगर नॉर्मल मार्केट रख लेते तो नहीं हो पाता, सच कहे नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी इट्स अ नाइस डे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड ट्रेड वेल। थैंक यू।